चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग लंबाई द्रव्यमान धारिता। ठीक है, देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज 1 साल 1 महीना के मेहनत के बाद आज हमारे YouTube फैमिली 1000 प्लस हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं सभी दोस्तों को धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है, कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार ठीक है दिया, और सपोर्ट करने का भी कुछ स्टूडेंट और मेरे भाई जो है कह रहे थे कि सपोर्ट कीजिए सर को, तो अच्छी बात है। इसी तरीक़ा से लगातार सपोर्ट और प्यार मिलते रहा तो नवोदय के बाद बैंक, एसएससी, रेलवे जितना कुछ है कंपटीशन वाला वनडे एग्ज़ाम का मैथ और रीजनिंग वो भी बैक टू बैक जल्द ही है ना। रीजनिंग तो आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय आदि क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो जान जाते हैं कि ये जो है मेजरमेंट करने के लिए कोई भी चीज़ के बनाया हुआ है, मात्रक दे दिया है ना, यूनिट, इकाई जिसको बोलिए। यूनिट्स अलग अलग बनाया गया है। ठीक है, अलग अलग इकाइयाँ बनाया गया है किसी भी चीज़ को नापने के लिए। जैसे ये लंबाई है, किसी भी चीज़ की लंबाई, जैसे मार्करे है तो इसका एक लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे। ठीक है, गांव में तो रस्सियों से नाप देता है कि इतना, और नापले ले जाता है कि यह लेंथ के काटना, तो वो अलग बात है। लेकिन एक यूनिट दे देता है कि इतना से लेके इतना तक को कितना कहते हैं, 5 सेंटीमीटर कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर कहते हैं। कपड़ा नापने हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, अभी तो ज़माना में हो गया है कि डायरेक्ट लोग कपड़ा खरीद लेते हैं, लेकिन जो लोग सिया का पहनते हैं कपड़ा, तो यह सब सिवाता है। ठीक है, तो वहाँ कपड़ा नापने वाला भी फीता देखते होंगे, फीता भी होता है, और कोई सीधे रॉडे बनवैले रहता है ना। लगे कि सोना के कोई चीज़ रख ले कि पतला सा रॉडे बनवैले रहेगा, उस पर लेंथ नापने वाला रहता है। दर्जी सा मीटर वाला ऐसे रख ले रहता है, क्योंकि अगर लोहा वाला दर्जी रख ले रहेगा तो क्या होगा, उससे दर्जी रखना शुरू कर दे लोहा वाला, तो जब उसको इस तरीक़ा से कमर, चेस्ट, बाँह सबका जब नापने का बारी आएगा तो लोहा मुड़ेगा कैसे, तो फीता वाला रख ले रहता है, देखते ना नापता है। तो लेंथ आदमी के लंबाई को मापता है ना। उसी तरीक़ा से खेत की लंबाई, चौड़ाई, बहुत सारा बात, तो वैसा को है उसको लंबाई कहते हैं। ठीक है, उसके लेंथ को नापना, तो उस लेंथ को मापने के लिए ना इकाई दे दिया अलग अलग। देखिए भूमि वाला में जाइएगा तो हुआ तो हेक्टेयर, डेसिमल, बीघा, एकड़, जरीब है ना, बहुत सारा यूनिट चलता है। अमानत वाला प्लेलिस्ट में आपको बताया जा चुका है कि उसका लेंथ के किस तरीक़ा से एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उतना नहीं जाएंगे, लेकिन एक जनरली लेंथ जो हम लोग नापते हैं वो सब क्या रहता है, उसमें मीटर लगल रहता है। अब मीटर लगल रहता है, इकाई है। हालांकि देखिएगा तो लिखल रहता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर वाला है तो मीटर। ठीक है, इसी तरीक़ा से इस सब पर भी चर्चा करेंगे। अगर लीटर वाला है तो लीटर लगल रहेगा है ना, और ग्राम वाला है तो सब में ग्राम लगल रहेगा। ये सब यूनिट के बारे में समझाएंगे, सब्र रखिए खाली। ठीक है ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो और किलो, हेक्टो और किलो। ठीक है, और मीडिया टन भी लगल रहता है, लेकिन आप लोगों को जरूरी किलोवे तक रहता है, वो भी बताएंगे। मीडिया टन आगे, अभी समझने के लिए सिर्फ इतना लिखे। ठीक है, चलिए समझने के लिए लिखे हैं तो देखिए वैसा लंबाई जो अभी समझाए थोड़ा देर पहले, तो मीटर में उसका इकाई दिया गया, उसका यूनिट्स किस में दिया गया, मीटर में। तो जब मीटर का प्रयोग करते हैं सबका नापने उपने का लेंथ, तो बोलते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, उसी तरीक़ा से आगे है। अब इतना हुआ कि उसके बाद कह दिया गया कि ये सब जो है ना बड़ा से छोटा की तरफ लिखते जाता है। ठीक है, और प्रत्येक जो है एक दूसरे से 10 गुना बड़ा या 10 गुना छोटा होते जाता है। फिर इससे ही 10 गुना बड़ा या 10 भगा होता है जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इससे ही बड़ा है 10 गुना, इससे ही 10 गुना बड़ा है। उसी तरीक़ा से इससे नीचे वाला 10 गुना बड़ा ही हो जाता है, इससे भी 10 गुना मान
बड़ा 10 गुना बड़ा वैल्यू इसको कह दिया गया। डेका के बाद हेक्टो बनाया ना, तो डेका से भी 10 गुना कह दिया गया कि बड़ा है हेक्टो, और हेक्टो से भी 10 गुना बड़ा है किलो, और किलो से भी 10 गुना मीडिया, मीडिया से भी 10 गुना क्विंटल, ठीक है, और क्विंटल से भी 10 गुना होता है टन, ठीक है, गुना टन ना कहते हैं। 1 टन भूसा वूसा बड़ा खरीदता है, टन लगेले रहता है, तो कुछ नहीं है, इसी है। तो प्रत्येक से 10 गुना बड़ा की तरफ, जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं ना बउआ, देखिए 1 2 3 4, तो क्या कह दिया गया, इससे जो अगला है ना 1 बड़ा है, कितना बड़ा है 1। उसी तरीके से इससे भी अगला है 1 ज़्यादा है, देखिए 2 से 1 ज़्यादा होता है तो 3 होता है, तो वहाँ 1 1 बढ़ते रहता है, ज़्यादा होता रहता है, गुना नहीं हो रहा है, 1 1 बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, इससे 10 गुना बड़ा है। जैसे मैं आपको कहूँ 10 का 10 गुना बताइए, तो 10 से 10 में गुना कीजिएगा तो 100 ना हो जाएगा। इसका मतलब है कि मिली से डायरेक्ट आप डेसिस देखना चाहिएगा, तो 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 गुना बड़ा हो गया। मिली से डायरेक्ट आप मीटर देखना चाहिएगा, तो 10 10 10 3 का गुना कराइएगा तो 1000 गुना बड़ा ना हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से 10 ज़्यादा नहीं, 10 गुना बड़ा होते जाता है, 10 गुना, एकरा से ये 10 गुना, तो एकरो से 10 गुना ये बड़ा, ओकरो से 10 गुना ये बड़ा, इसी तरीक़े से ये सीरीज चलते रहता है, ठीक है। हालांकि इससे भी छोटा छोटा फिजिक्स जब पढ़िएगा तब फिजिक्स में पार्टिकल तो और बहुत छोटा छोटा या बड़ा बड़ा होता है, तो इससे भी बड़ा बड़ा किलो मेगा जीगा टेरा पीटा एक्सा, ऐसे भी छोटा मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो, तो उतना हम लोग को फिजिक्स में नहीं ढूंढना है। अभी बोले हैं कि ना लेंथ खेत का जो होता है वो बहुत सारा, आप जाइएगा, मेरा भाई पढ़ाया हुआ है उमाकांत अमीन है, तो वो बताया हुआ है कि किस तरीक़े से, वो तो हम भी चकरा जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, क्योंकि हमको तो अमानत करना नहीं है, तो हम लोग है ना बीघा सीघा ये सब जान के छोड़ देते हैं, और मैं जरीब करीब शरीब पता ना क्या क्या होता है, तो सारे जानकारी आपको उस प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, अमानत करके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर सब जानकारी, तो वो तो है अलग बात। तो अभी यहाँ हम देख रहे हैं, हमको ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा की तरफ नहीं जाना है, हमको प्रयोग होता है नवोदय में यही मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, किलो से ज़्यादा मन होता है तो मीडिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन किलोवे तक में अभी बचपन से भी आप पढ़े होंगे कि इतने तक में यूज करता है, ठीक है। तो ये लंबाई का यूनिट क्या रखा, मीटर। रोके जाने दीजिए, प्रचार कर रहा है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे इस तरीक़ा से कि 10 गुना बड़ा होने के लिए ये सब बनाया गया है, ठीक है। यूनिट्स क्या बनाया, ये मीटर बनाया यूनिट्स है, ये लीटर यूनिट्स है, ये ग्राम यूनिट्स है, और ये सब बना दिया एक ढांचा कि इससे ये 10 गुना बड़ा होगा, ये 10 गुना बड़ा, इससे भी 10 गुना बड़ा, कोई ये नाम करते चला गया, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं अभी। चलिए, तो हम लोग अभी यूनिट्स पे ना बात करेंगे, ये मीटर पे बात करेंगे, लीटर पे बात करेंगे, ग्राम पर बात करेंगे। तो आप मीटर समझ गए होंगे, लंबाई का यूनिट्स क्या दे दिया, मीटर दे दिया। अभी जितना बात आपको बताया हूँ सबको डिलीट मार देना। अभी आपको यह बात खाली ध्यान रखना है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे कोई भी चीज़ के लेंथ जब मापने जाएंगे तो वहाँ मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब द्रव्यमान क्या है भाई, तो द्रव्यमान जो होता है, जैसे कोई भी चीज़ जब गेहूं चावल आटा ये सब जब आप देखते हैं तो तराजू रख के जोखता है ना, ठीक है। भार जिसको कहिए वो उस द्रव का, उस पदार्थ का वजन कहिए, वजन जब उसका जब किया जाता है तो कितना है ना। देखते होंगे एक बोरा आप चोकर जो गाय खाता है चाहे आटा होता उसका वजन, और वह एक बोरा में यदि आप ईंटा रख दीजिएगा उसका वजन, वह एक बोरा में आप जो है लोहा वाला वैसन बना के लोहा को पिघला के एक बोरा भर दीजिएगा उसका वजन, सबका वजन अलग अलग है तो एक के बोरा, लेकिन क्या सबका वजन एक समान होता है सबका। अच्छा, एक बात और हमको बताइए, वह एक बोरा आप रुइया जब रजाई में आप देखते हैं उसको भर दीजिए, क्या सबका वजन एक बराबर हो जाएगा, नहीं ना होगा, सबका वजन अलग अलग होता है। वो कितना एक दूसरे के समीप है उसका कण वस्तु का, जितना वस्तु का कण अलग अलग रहेगा तो वस्तु देखने से वजन बड़ा नहीं हो जाता है। ये सब जो केमिस्ट्री पढ़ता है वो सब स्टूडेंट समझता है बात, लेकिन अभी उतना हम लोग को जाना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट ये बात तो ज़रूर समझते हैं कि सही में एक बोरा
जब रुइया लाते हैं तो वो कम वजन का होगा। एक बोरा जब आटा भरेंगे तो उससे वो ज़्यादा होगा। एक बोरा यदि मैं पत्थर भर के लाऊंगा तो वो ज़्यादा होगा। और एक बोरा लोहा भर के ले आएंगे तो वो और ज़्यादा होगा। और एक बोरा स्टील भर के लाएंगे तो वो कम जाएगा। स्टील का वजन लोहा से कम होता है। तो वजन तो आप लोग तो जानते हैं। तो वो जो वजनवा जो कर रहा है अलग अलग चीज़ का, चाहे गेहूँ पिसवाने आप जाते होंगे, सीधा उदाहरण समझिए, तो वजन करता है कि नहीं? तो वो वजन घड़िया कहता है कि इतना मीटर होला? नहीं ना कहता है। यदि वस्तु का वजन कर रहा है तो उसके लिए वो यूनिट्स जो है, इकाइयाँ जो है क्या बना दिया? ये बना दिया उस चीज़ का ग्राम बना दिया। ठीक है, हमें उल्टा बोला जाएगा कि ग्राम बना दिया। ठीक है, अब याद कीजिए, कहता है कि 5 kg होला आटा, कोई ले जाता है बोरा भर के तब 20 kg होता है, कोई के 30 kg होता है, कोई के कुछ kg होता है। kg लगाता है ना, तो के का यहाँ किलो हुआ, यह किलो वाला, और जी का मतलब ग्राम हुआ। देखिए किलोग्राम। तो जब ग्राम का जब उसका वजन करने वाला बात आएगा तखनी कैसे इसको पढ़ेगा? मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, या मीटर वीटर ना बोल दीजिएगा। ग्राम वाला चीज़ है तो ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, ग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो वो ग्राम यूनिट्स किसका बनाया? जिसका हम वजन कर सकते, जो वस्तु है। ठीक है, और वो ठोस होता है, ठोस वस्तु। ठीक है ना, आटा चाहे गेहूँ ठोसे है। ठीक है, ओकर चलिए, तो वो देखिए वो सब वस्तु जिसको वजन कर रहा है रे बउआ, वजन तो धारिता का भी करता है। तेल नहीं सुने हैं कि इतना अथी जी का है? सुने हैं कि नहीं? वजन तो इसका भी करता है। जानते हैं धारिता का ये बना देता है। धारिता कहता है द्रव पदार्थ हो गया ना, पेट्रोल, किरोसिन, तिल बोला गया, तेल। ठीक है, ये सब जब पानी उनी वो लीटर में रहता है। कथी में रहता है? उस चीज़ का यूनिट बना दिया लीटर। ठीक है, द्रव पदार्थ को पानी कितना है नहीं है, तेल कितना है, वो लीटर में रहता है। तो मैं आपको 1 किलो लीटर में यदि अथी तेल दे दूंगा, ठीक है, और वो लीटर वाला अलग अलग बनाया रहता है, उसमें धक ऐसे ऐसे नाप के आपको देता है, तेल निकाल के देता है ना। और आजकल तो मशीन वाला सिस्टम हो गया है, तो एक दाई से करता है, मशीन में गिन देता है कि कितना लीटर हो गया। तो उसको अंदाज रहता है कि कितना घनत्व से निकल रहा है वस्तु उसमें से बाहर, सेट किया रहता है प्रोग्राम, तो वो बता देता है कि कै केजी हुआ। अच्छा ये बताइए, आजकल मशीन ना निकल है, जे पर जाके आप खड़ा हो जाते तो आपको कह देता है कि 20 किलो के हते रे भाई, 50 केजी के हते, बताता है कि नहीं? तो वो सब अलग बात है। आजकल ऐसनो मशीनों निकल है कि वस्तुओं पर रखते और वो इंडिकेट करके बता देता है ना, वैसा भी है। लेकिन किलो उलो वाला भी प्रथा चलते आ रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। विलुप्त पेठिया तक अभी सीमित है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रहा है तो देखते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी पर आ रहा है। तो अब ऐसा है कि अब अलग अलग पत्थर रखत न रहता है। अब तो उसके आने से हुआ ना कि इस सब का वैल्यू बढ़ गया। पहले तनका कमो ज़्यादा रख के आपको दे देता था, लेकिन जहिया से मशीन वाला जब सिस्टम आया तो उसमें अगर प्रोग्रामिंग गलती कर देगा तो भैया 200 ग्राम कमो रहेगा तो ये कहेगा कि हो गया। तो प्रोग्रामिंग चोरी करता है गड़बड़ करके सब, न तो प्रोग्रामिंग गलती ना करे तो मशीन इतना बारीकी कर देगा कि रत्ती भर न कम न ज़्यादा होने देगा। लेकिन आदमी जोखने जाएगा तो कम ज़्यादा तो थोड़ा न थोड़ा होइए ना जाता है इधर उधर। तो चोरी सब जगह है, मशीनों में टेक्नोलॉजी जो जानता है वो भी चोरी करता है, ठीक है। लेकिन हमको चोरी डकैती इस पर तो बात करना नहीं है। हमको बात करना क्या है, जब लंबाई किसी चीज़ का लेंथ नापने जाते हैं तो उसमें मीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान जब मापने जाते हैं तो ग्राम का प्रयोग करते हैं, और धारिता मतलब समझ गए होंगे, द्रव पदार्थ उदार्थ ये सब जो होता है उसको जब नापने की बारी आती है तो लीटर का प्रयोग करते हैं। कह रहे थे कि 1 केजी यदि आपको तेल दे दिया, क्या किलो रख के चढ़ाएगा तो 1 केजी का नहीं होगा, वो 1 केजी को होगा। द्रव पदार्थ है तो थोड़ा सा उसके वायुमंडलीय दबाव अलग अलग पड़ने के कारण थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, ठीक है। न तो दोनों मान बराबरे होता है, ठीक है ना। सबका अलग अलग, क्योंकि कैसे रख रहा है इहो डिपेंड करता है। यदि मैं इस कलम को एक भार होता है कुछ
यदि मैं इस कलम को ऐसे रखूँगा तो ये अलग टाइप का फोर्स लगाएगा, और मैं इस पर ऐसे रखूँगा तो इस पर वायुमंडलीय दाब अलग टाइप का लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। 1 kg के गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ ना होगा। ठीक है, तो जान गए कि जब लंबाई उम्बाई जैसे बोर्डे है, बोर्डे के हियाँ से लेके हुआ तब नापे जब तो मीटर में इतना मीटर होला। आ कोई कहते सर जी सेंटीमीटर में, तरे बलवा में मीटर ना लगल है, आ सेंटी है तो हियाँ सेंटी है। मीटर से 10 आ 10 गुना करके 100 गुना छोटा हो गए सेंटीमीटर। अरे इस सेंटीमीटर से मीटर जब बड़ा हो तब पक्का एकरा से ई सेंटीमीटर छोटा होते कि ना होते, तुहे बताओ। तू अपना भाई से तू बड़ा भाई होता तो तोहर जो ननकी भाई बा तोरा से छोटा होता कि नहीं, समझ लेते कि ना। अगर इससे ये बड़ा होता है तो एकरा से वो छोटा होते कि ना, ये सब बात। तब बड़ा है की तरफ बढ़ रहे तो गुना कर करके बढ़ेंगे, और छोटा की तरफ बढ़ेंगे तो भाग कर करके। कितना से गुना करेंगे, कितना से भाग करेंगे, ये तो आगे सीखेंगे। फिलहाल हम लोग समझ गए होंगे कि यूनिट्स क्यों बनाया गया है ना। जब लेंथ नापने की बारी आएगी, लंबाई उम्बाई, तो मीटर। जब द्रव्यमान है ना, ठोस वस्तु रहता है उसको ग्राम में, और धारिता का यूनिट्स हो गया लीटर। कभी कभी नवोदय में डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया जाता है कि धारिता का यूनिट्स क्या होता है, इकाई क्या होता है। हिंदी में इकाई लिखल रहेगा, क्या होता है तो क्या बोलना है, द एसआई यूनिट्स ऑफ, एकरा कथी कहते हैं, कैपेसिटी, तो लीटर बोलना होगा। है धारिता का एसआई मात्रक। आजकल मात्रक सात्रक न बोल के इकाई कह देता है तो चकरा जाना है। धारिता का मात्रक लीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर। लेकिन समय देखिए, टाइम बीत रहा है। अभी हम यहाँ इतना बात बोल ली तक समय बीतले कि ना। अरे भाई टाइम के कैसे गिनूँ, एक निश्चित सीमा के लिए। देखिए अब धरती खूब तेज़ी में घूम रहा है तो वो अलग टाइम पीरियड में चल रहा है। आए अब हम स्लो चल रहे हैं तो हम अलग टाइम पीरियड में चल रहे हैं। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कह चुका है कि जो जितना ज़्यादा स्लो होता है ना, उसका जीने की ज़िंदगी आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो जितने फास्ट रहता है, हालांकि सबके अलग अलग है, लेकिन वो जल्दी, जैसे जीव में है। कछुआ देखते हैं कितना धीरे धीरे मध्यम चलता है, शांति से कम सांस लेता है, शांति से सुतल रहता है, 200 300 500 साल जीता है। आदमी जल्दी सांस लेता है तो वो से पहले चल बसता है, और ओकरों से ज़्यादा तेज़ी में सांस लेता है कुत्ता बिलाई से, वो और जल्दी चल बसता है। जानवर में जानते हैं कि वो न जानते, तो देखिए तो वो अलग बात है। तो ये समय का जो हुआ, समय मापने का, हम समय पर बता रहे हैं। उसके जो जीवन का अवधि रहा, जीने का, मरने का, कितना दिन जिया। आदमी के 80 साल तो सब आदमी 80 साल जी जाए, कोई 100 पार कर जाए। बुढ़िया दाई के ना देख लो इलेक्शन में वोट उठ दे। कोई बचपने में चल बसता है, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई अकाल मृत्यु चल बसता है, किसी को जाने से टपका देता है। तो कितना साल जन्म लेने पर जिया, वो टाइम को कैसे नापिएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये तो खुद वो मोबाइल में गिनत रहता है। चाहे आप देखें तो आप देख लीजिएगा स्क्रीन छू के कि अच्छा सर जी अभी तक शुरू से लेकर हियाँ तक इतना मिनट पढ़ल थी, चाहे इतना सेकेंड पढ़ल थी, चाहे इतना घंटा पढ़ल थी, कहे लहू कि ना। तो ओकरो टाइमो पीरियड के मापने के लिए जो बनाया ना, क्या बनाया, टाइम पीरियड के जो मापने के लिए बनाया, उसको कह दिया गया सेकेंड। क्या कह दिया गया, सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड हो गया। और घंटा भी कहीं रहता है तो घंटा भी हो गया, मिनट भी कहीं रहता है। तो ये सब अपने आप में वो यूनिटे है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हियाँ तो 10-10 गुना बड़ा होल है, तो हियाँ 10-10 गुना बड़ा ना कोई बड़ा कह दिया है। हियाँ कहल ना कि ई सेकेंड ना से बड़ा है मिनट, तनी उल्टा सुल्टा लिखा गया है। ठीक है, सेकेंड के बाद मिनट लिखल, आ मिनट से भी बड़ा हो घंटा। ठीक, कहले कि सेकेंड से ई 60 गुना बड़ा है मिनट, आ मिनट से जो है ना फिर ई घंटा जो है 60 गुना बड़ा है। 10 गुना ना 60। याद है बचपन में 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो आपसे कोई कह देगा 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो 60 गुने 60 कीजिएगा तो 3600 सेकेंड होगा कि नहीं होगा।
हियाँ कोई गोरा इस समय पीरियड में 10 गुना ना बड़ा छोटा करने लगेगा, 60 गुना होता है। ये सब बात आपको बचपन से पता है। जब तीसरा चौथा दूसरा में एक पहला में होंगे तब मिनट घंटा ये सब तो आपको बचपन से पता है। हालांकि इसमें भी आपको मिली सेंटी डेसीमीटर डेका किलो ये सब का प्रयोग बचपन से किए हुए, लेकिन यहाँ समझना है कि आखिर लंबाई का ही मीटर हुआ, द्रव्यमान का ही ग्राम हुआ, धारिता का ही लीटर, समय का सेकेंड ऑप्शन में रहेगा तो सेकेंड आंसर हो गया। आ कहिएगा सर सब रहेगा तो गोमुआ सब नहीं देले रहेगा। अगर वो सब दे रहा है नादान बालक तो सेकेंडे मार के निकलिए। कहिएगा कि कोई ऑप्शन में सब ही देले रहेगा तो सभी मार दीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये में से कोई एगो देले रहेगा। कहेगा कि समय का मात्रक क्या होता है तो इहो ऑप्शन में रहेगा, इहो रहेगा, इहो रहेगा, इहो रहेगा तो क्या मारिएगा, सेकेंड वाला मारिएगा। पूछ देगा धारिता का मात्रक क्या होता है तो ये चारों ऑप्शन में रहेगा। देखिए मीटर ग्राम लीटर है, ये में से कोई एगो रहेगा तो कौन वाला मारिएगा। तो द्रव्यमान के जब वो पूछेगा इकाई तो आपको ग्राम लिखना है, लंबैया के पूछते तो इकाई मीटर लिखना है, ठीक है। और क्षेत्रफल का पूछेगा तो मीटर तो होता है। जैसे आयत वर्ग में पढ़ले है वह कि 5 मीटर लंबा है 3 मीटर चौड़ा है तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई से ना आबै छै हो, तो 5 तिहाई 15 हो गए। आ मीटर में मीटर से गुना करबे तो मीटर स्क्वायर होते कि ना। तो क्षेत्रफल के मात्रक स्क्वायर वर्ग में होता है, कथी तो मीटर स्क्वायर कोई ऑप्शन में रहती तो वो बोल दिया हो। आ कहीं धारिता कह दिल तब जैसे देखत हो बहु अथी वाला पानी उनी रखे वाला ना देखे हो, देख अभी देखा दिल ना देखले हत तो ऐसा टाइप के रहे नादी उदी चाहे कुछो पदार्थ रखे वाला पेटी उटी चाहे कमरा उमरा चाहे उमें पानी उनी जो अटै छे में तो धारिता ओकर अंदर के देखिए देवाल चारों 6 तरफ से घेरल है ना तो ओकर अंदर जितना दूर में पानी चाहे हवा चाहे कुछो भरले ओकरा अंदर पूरा फूल हो गए, पूरा ही फूल हो गए तो ऊ भाग के कहल जाए छी धारिता, अंदर वाला भाग के। तो देखो ए में लंबाई रहे छी, यदि मान लो 5 मीटर लंबा है, ठीक, आ ऊंचाई है मान लो कि क मीटर 3 मीटर आ 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। जाने लेते कि ना पेटियावा लंबा हो चौड़ा हो तो ऊँचो तो हो पेटी, कोई पेटी इतने गो फूलल है, कोई पेटी इतना गो फूलल है, कोई बड़का गो पेटी रहे ट्रंक देखला कितना गो रहे ओमे लंबाई चौड़ाई आ ऊंचाई ना बढ़त रहे, तीनों रहे। तो धारिता जो है ना ई तीनों के गुना करे पर आवे छे, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या तीनों के गुना करे पर। तो देखो ई तो हो जते 5 चौका 20 आ 20 5 चौका 20 आ 20 तिहाई 60 तो 60 तो पता चल गए। अब मीटर 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 ये तीनों को गुना कराइएगा तब मीटर के पावर 3 होगा कि नहीं। बचपन में ना पढ़ला हुआ 5 गुने 5 गुने 5 के मतलब हो 5 के पावर 3 आ 2 गुने यह रहती है कि 5 गुने 5 2 ये दा गुना तब 5 के स्क्वायर ना पढ़ल है। तो बताओ ये मीटर मीटर 3 दा गुना करबे तो मीटर क्यों ना कहबै। आ जब क्षेत्रफल निकाले के रहल जैसे बोर्ड है तो बोर्ड में एमे ऊंचाई है तो प्लेन चीज ना हो। देखो ये लंबा हले या चौड़ा हले है, एमे तो पानी रखिएगा तो गिरिए के पर ससर के भाग जाएगा। तो एमे लंबाई चौड़ाई ही तो 2 दा गुना करिए मीटर में मीटर से तो मीटर स्क्वायर। तो कोई कहता कि क्षेत्रफल के मात्रक बताओ, किसका मात्रक बताओ, क्षेत्रफल का। तो कुछ दिल रहेगा ना मीटर सेंटीमीटर कुछ दिल रहेगा वो कथी में लिखे ओकर माथा पर जरूर स्क्वायर। आजकल स्क्वायर न लिख के वो लिख दो वर्ग मीटर, कथी लिख दो रे बउआ वर्ग। तो वर्ग के ना मतलब हो स्क्वायर माथा पर दो तो दोनों में से ई भी लिख सकता है। उसी तरीका से आयतन। अब क्षेत्रफल आप समझ रहेंगे सतह का क्षेत्रफल होता है, ई रहले लंबाइया आ ई रहले बोर्ड के चौड़ैया आ दोनों लंबाई चौड़ाई के गुना करली तो ये जितना व्हाइट वाला भाग देखल ना ये सब बोर्ड के कथी कहलाई छी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई से गुना करे पर आवे छी तो उसका यूनिट पूछेगा कि उसका यूनिट बताइए। तो क्या बोलना है मीटर स्क्वायर, ठीक है। आ उहे मीटर स्क्वायर के कह दे छी वर्ग मीटर। कभी कभी ऑप्शन में मीटर स्क्वायर न दिखल रहतो तो वर्ग मीटर। अंग्रेजियावा में एकरे ऐसे लिखल है मीटर स्क्वायर, मीटर एम लिख दे तो एम फॉर मीटर हो जाए, ठीक। ये सब आपको पता है कथी फॉर कथी होता है। चलिए आ ना है तो फिल्म में तो पते होगा, गाना सुनता है तो ये फॉर कह के कथी कहते रहता है उसे तो याद रहता है बच्चा। चलिए रे बउआ याद आ जाएगा। अब क्षेत्रफल समझ गए,
आयतन का हम बात करना चाहते हैं। आयतन किसका बात करेंगे? आयतन का। तो आयतन तो समझ गएंगे कि पेटी उटी चाहे कमरा उमरा अंदर में जितना हवा भरल है 6 गो देवाल, कहिएगा 6 गो देवाल कहाँ आ गया? तो 4 गो देवाल होइ छै यारी यारी से, आ एगो ऊपर छत होइ छै, एगो फर्श होइ छै, 6 गो दिशा से घेरल रहे छै, तब न ओकरा बीच में तू हत कोई चीज रखे ल त ठीक। चलिए 6 गो सतह होता, तो ओकर अंदर के पूरे भाग जो होले ना जेमे हवा भरल है ठोस ठोस के, वो पूरा आयतन कहलाइ छै। तो ओहिमे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के गुना करे के रहे छै, तो उ कथी आबै छै? उ मीटर क्यूब आबै छै, मीटर क्यूब। अगर ऑप्शन में मीटर न रहे सब में सेंटीमीटर, तो कम से कम सेंटीमीटर क्यूब लिख ले रहते, ठीक है, लेकिन मीटर क्यूब। चलिए अब देखिए, कभी कभी एक घन मीटर कहता है, घन मीटर, मीटर लिखल है, लेकिन क्यू के ना जो माथा पर जो 3 तू देख हो, ई माथा पर 3 के मतलब कहल जाए छै घन, क्यूब, ठीक है ना। अंग्रेजी वाला के लिखल है क्यूब मीटर, मीटर आ ना तो मीटर एम लिख देता है पर क्यू। अच्छा ये अंग्रेजिया लिख दिलिए हाँ, तो हिंदी वाला कैसे मीटर लिख देता है ऊपर स्क्वायर, कभी कभी पूरा पूरा मीटर लिखता, मीटर, मीटर के स्क्वायर। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म मार देते हैं, आए तो आप समझ रहे हैं ना इस सब के मतलब। चलिए तो स्क्वायर लिखा गया कि हो बउआ, चलो क्यू, क्यू आयतन है, तो आप समझ गए कि क्यों होता है क्यों, ये बात भी समझा चुके हैं। तो चलिए, हमको खैर क्षेत्रफल आयतन से कोई मतलब था नहीं, हमको विशेष मन था कि लंबाई सबका जब मापने के बारे आता है तो ऐसा मीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान का मापने का आता है तो ग्राम का करते हैं, धारिता का आता है तो लीटर का करते हैं, और समय का ये सब समझ गए, सेकेंड उकेंड। और क्षेत्रफल इस सब में तो लंबाई ये सन आयतन में न पाता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, यदि फार्मूला पता रहता है तो लोग इसका आयतन यूनिट्स में जान जाता है। यूनिट्स हम वहाँ क्षेत्रफल जब क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे तो वहाँ हम चर्चा नहीं यूनिट्स करते रहेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं वहाँ पे आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, भुजा क्यू, चाहे जो आयतन होता है जिसका, बेलन का, शंकु का, सबका आयतन अलग अलग ना होता है, तो वहाँ हम आयतन का डायरेक्ट फार्मूला, क्षेत्रफल त्रिभुज का और चतुर्भुज का, समझ रहे हैं ना, इस सब का। चतुर्भुज में भी कई प्रकार के चतुर्भुज होता है, त्रिभुज में भी कई प्रकार के त्रिभुज होता है, तो क्षेत्रफल के फार्मूला तो बदलेगा, लेकिन ये मीटर स्क्वायर आना नहीं बदलेगा अगर क्षेत्रफल है तो। आयतन का अलग अलग फार्मूला होता जरूर है, लेकिन आयतन का मीटर क्यू आना नहीं भूलेगा, समझ रहे हैं ना। आयतन का मात्रक मीटर क्यू और क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर, और डायरेक्ट लंबाई के मात्रक कहेगा तो मीटर। तो ये किसका हुआ, स्क्वायर हुआ तो किसका हुआ, क्यूब हुआ तो किसका हुआ, अब क्लियर हो गया होगा। हालांकि क्षेत्रफल आयतन का हम चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग ये समझ गए, जब यूनिट समझ गएंगे ना, अब आते हैं मिली सेंटीमीटर, एक दूसरे में बदलने के लिए सीखते हैं, बदलने वाला भी क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए मिटाया जाए, चलिए दोस्तों, तो बात करना था मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर या क्विंटल टन में कैसे एक दूसरे में बदलते हैं, इसके बारे में सीखना, ठीक है। मिली का मिली पढ़वा तो रिजल्ट मिली, मिली हो गया ना, मिली के बाद सेंटी, उसके बाद डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलो मीरिया क्विंटल, क्विंटल, और उसके बाद होता है टन, ठीक। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया क्विंटल टन, ठीक है। अब आप समझ गए कि एकरा से 10 गुना बड़ा ही, एकरा से 10 गुना बड़ा ही, इससे 10 गुना बड़ा, एकरा से ही 10 गुना बड़ा, मतलब 10 गुना होते चला जाता है, ठीक है। इस रीत समझ गएंगे। अब देखिए जहाँ मीटर लिखे है ना, हुए चलेगा लीटर, हुए चलेगा क्या, ग्राम। ई मिली सेंटी डेसी जो है, डेका हेक्टो किलो, ये सब जो है ये सेम टू सेम रहता है,
जब लंबाई की बात आती है तो लंबाई के मात्रक अभी ना आपको बताए थे कि क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान क्या आता है तो ग्राम, और धारिता क्या आता है तो लीटर। तो जब लेंथ उंथ नापने का बात करेगा तब मीटर को लेकर चलेगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, और डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मिलियमीटर, क्विंटल मीटर। 100 में टन टन लगाइए ना, टन टन बोल रहा है, मीटर मीटर लगाइए। अब देखिए जब द्रव्यमान क्या आएगा, गेहूं चावल ये सबको वजन नापने की बात आएगी, चाहे आदमी ही क्यों ना हो। आदमी के जब लंबाइया नापे को होती कितना हाइट है तो मीटर, आदमी को वजन के कई केजी के मोटुआ हो गए है, वजन नापे के होती तो कहाँ गए ग्राम। आदमी जे खाए पिए छे कोई भी चीज वो लीटर में, ठीक। चल निकाले छे वो मीटर में, लीटर में, ठीक। अब देख लो तो लंबाई नापने के तब सब में लगाएंगे मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मिलियमीटर, क्विंटल मीटर, टन मीटर। समझ गया। जब ये रहेगा द्रव्यमान, भूसा उसा चाहे कोई भी चीज़ जोखने उखने की बात, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, यहाँ ग्राम बोलेंगे, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मिलियग्राम, सब समझ गए, सब में ग्राम लगाएंगे। और जब पानी, किरोसिन तेल, पेट्रोल ये सब जब नापने के बारी आएगी कि कितना है नाप के देखूं, तो लीटर में रहेगा, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, मिलियलीटर, क्विंटल लीटर, टन लीटर। इतना टन खरीद के लाया है। समझ जाता है आदमी कि वो द्रव है तो लीटर में ना खरीद के लाया होगा। आए द्रव्यमान में है, ठोस वस्तु है तो ग्राम में ना होता है। और लेंथ कपड़ा उपड़ा के लेंथ उंथ लंबाइया नापता है तो समझ गएंगे ग्राम का, ठीक है, मीटर का इस्तेमाल करता है, ठीक। चलिए एक दाव ये सब ये नहीं बोलेंगे, हम लोग याद कैसे रखेंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलो मिलिया, मिली सेंटी डेसीमीटर आके रुक गए, मिली सेंटी डेसीमीटर आके रुक गए, डेका हेक्टो किलो मिलिया, डेका हेक्टो किलो मिलिया, और क्विंटल टन तो उसके बाद होबे करता है। इतना तक याद रखना है, ठीक। और ऐसा याद रखना है कि मुंह पर भी हम मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है, कर सके। चलिए आप क्वेश्चन लेके समझेंगे। यदि हमको कह देगा कि 25 किलोमीटर को किमी लिखते हैं बराबर वाट मीटर, एक के एग्जाम्पल से देखें ना, कहानी खत्म कर देते हैं, पूरे बारे की खत्म। जिस तरीका से इसमें बदलेंगे बाकी सब नियम फॉलो करेगा। एगो एग्जाम्पल लेने लेंगे, अमृत किलोमीटर से मीटर में बदलने वाला एग्जाम्पल लिए, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बदलने वाला। अमरी एगो एग्जाम्पल लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ बदलने वाला, ठीक। मान लीजिए कि हम ले लिए 2578 सेंटीमीटर, सेमी को कहा जाता है सेंटीमीटर, यह सेंटी और मीटर, सेमी समझ रहे होंगे, बराबर वाट। अमेरिके में बदल दो, सेंटी के नीचे कोई में बे, चलिए एगो किलो उठा लो, हेक्टो कोई, चलिए किलो हुए, कितना किलो होगा। एक बात देखिए, यहाँ मीटर लगल है तो जाहिर सी बात है, अब पूछते किलोमीटर, और मीटर वाला के लीटर में कैसे बदलते हैं वो सब तो बाद के बात है ना, ठीक है। वो जब क्षेत्रमिति आता है तब बताते हैं वॉल्यूम जो होता है। अब देखिए जो टंकी रखने वाला उसका तो लंबाई चौड़ाई मीटर में किया तो आयतन तो आ गया मीटर क्यों, लेकिन जब पानियों में भरे गए तो लीटर में है, तो एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे हुआ देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमको डायरेक्ट अभी मीटर है तो मीटरे वाला ले लिए, अगर लीटर लगैले रहती है ने तो ये ना हो लीटरे लगावे वाला पूछती है अभी, और ग्राम लगल रहता सेमी ग्राम तो इन्हें भी किलोग्राम वाला पूछती है। बनाने का मेथड चेंज नहीं होता है, जैसा मीटर वाला समझाएंगे बाकी सब में भी उसी तरीका से बनता है, ठीक है। चलिए पहले इन्हें वाला देखते हैं। देखिए कहता है 25 किलोमीटर में कितना मीटर, तो जे ने कह दे, जे 25 कहा ना तो आप लिख दीजिएगा 25, ठीक।
अब दिमाग में ये आना चाहिए, दो गो बात आपको कल्पना हर बार आना चाहिए कि तो 25 लिख दिलिए, अब ए में हम गुना करिए कि भाग करिए, कितना से बाद में बात करेंगे। जैसे इन्हें देखिए कहा 2578 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, तो इन्हें आपको की दिखा 2578, तो लिख देना है 2578। फिर यहो में दो गो बात आपको दिमाग में सूट सिखाना चाहिए, 2578 तो ना लिखो, अब गुना करो कि भाग करो। ठीक, चलिए देखिएगा, अब पकड़ेंगे ये तो 25 कहा था 25 लिख दिए, अब पकड़ेंगे अगला डाटा। हालांकि ये मन में सोचना है, एक बार में हमको पता चल गया कि गुने करना है तो फिर इसको हम क्यों लिखेंगे, एक बार में पता चल गया कि भाग करना है तो फिर हम गुना वाला को क्यों लिखेंगे। भाग का मतलब होता है बट्टा, तो कोई कोई जगह पर 25 बट्टा लिखता है, अब यहाँ के तो बट्टे को ही तो भाग पढ़ते हैं। चलिए इस बाद में देखिए, तो कैसे गुना भाग का हम कैसे समझेंगे केस कि कितना से गुना करो कि भाग, तब पकड़ेंगे अब डाटा, पकड़ेंगे अब डाटा। कहा है किलोमीटर, तो जे कहे ऊपर हमला किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलो, पकड़ लेना है किलो को, जे कहा पकड़ लेना है। अब देखना है कि एकरा से नीचे वाला डाटा पूछलक ह कि एकरा से ऊपर वाला डाटा जाके पूछलक, यह डिसाइड करेगा कि गुना करना है कि भाग करना है। ठीक, तो देखिए किलो तो किलो पकड़ लिए, आप पूछा कथी में मीटर, तो तनी देखो तो किलो के नीचे मीटर है नहीं ना, मीटर कहाँ, किलो से ऊपर, तो कितना ऊपर है किलो से, जब पूछा कितना ऊपर है, 1 2 3, तो 10 गुने 10 गुने 10, 3 दा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 तो लाई रे भाई बात, 1000 से गुना करूँ कि 1000 से भाग करूँ, सुन लो कौन वाला चलेगा। हमको किलो से कहाँ गया, मीटर की तरफ, मीटर था ना, मीटर तक आए ऊपर आए, तब बताइए ये 25 गो किलो ऐसे है खड़ा, 25 kg है हम। ठीक, आपको पता है कि मीटर से बड़ा होता है डेका, 10 गुना बड़ा होता है, एकदम पहाड़ की तरह, और ओकरो से 10 गुना और बड़ा हो जाता है हेक्टो, हेक्टो से भी 10 गुना और बड़ा हो जाता है किलो। तो सोचिए ये मीटर से 10 हजार गुना बड़ा है किलो, तो किलो बहुत बड़ा है। अब मीटर सोचता है कि हम ओकरा इतना हो जाओ, ये मीटर बा तन्नी गो है, जो वो पहले आवे चीज छोटा है, अभी ना बताया कि इससे नीचे वाला बड़ा होते चला जाता है, बड़ा बड़ा बड़ा, कितना गुना बड़ा था 10 गुना। अब छोटका सोच रहा है कि हम बड़ा हो जाओ, ओकरा इतना गो हो जाओ, ऐसे ये हो जाएगा जी, कर्म करना होगा। चलिए ये में कर्म कैसे कराना है, गुना भाग करके से देखिए। तो ये तो पहले ये पता लगाएगा मीटर कि कितना गुना कि कितना भागा, तो देखेगा हमरा से कितना स्टेप पर है, 1 2 तीसरा, तो जान गया 10 गुने 10, तो 10 गुने 10 3 दा किया, 10 10 10 को 3 दा गुना, तो जान गया कि 1000। अब बताइए छोटा आदमी है, अब बराबरी करने जाएगा बड़ा आदमी का, तो ये अकेले कुछ कर पाएगा, वैसन वैसन छोटका कई गो पीस लगाना होगा, बड़ा सा ढेर है। मान लीजिए हमारे पास 20 गो मिठाई है, आ किसी के पास 2 गो मिठाई, आ 2 20 बनना चाहेगा, तो छोटका में गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, 10 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा कि नहीं। हाँ यही बात है, ये 25 किलो के बराबरी करना चाहेगा तो 25 तो होगा। अब देखेगा किलो से जो मीटर है ये छोटका बनना चाहता है बड़ा के बराबरी, वाट लगाया है छोटका की तरफ ना, छोटका बनना चाहता है बड़ा, इतना गो बराबर, बीच के साइन का मतलब क्या है, बराबर, बराबरी करना चाहता है, तब बस 25 आज जितना आया था ना स्टेप, 3 स्टेप, तो वो 1000 वो गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो भाग का काम खत्म। पहले तो जे रहेगा चुपचाप शांति मन से लिख लेना है, तब देखना है कि एकरा बीच में अंतर कथी के है, किलो मीटर के, तो किलो और मीटर देख ले भाई,
तो ओकरा भी देख लेबै 1 2 3 के अंतर है तो 10 गुने 10 गुने 10 जान गेली कितना होते। अब बीच में गुना लिखूँ कि भाग लिखूँ, तो देखेंगे किलो से जाना है मीटर की तरफ। तो देखिए बड़का से छोटका का बराबरी करने जाएंगे और छोटका चाहेगा कि हम ओकरा उतना हो जाओ बराबर हो जाओ, तो छोटका में मान बदलने के लिए गुना करा देंगे। तो इसीलिए 25 किलोमीटर बराबर 25 गुने, और मीटर में बदलना है तो 1 2 3। ठीक है, तो एगो केस देखिए। अब बड़ा छोटा हुआ परीक्षा में कंपेयर करने का समय नहीं रहता है। अब जान गए कि नीचे से ऊपर वाला की तरफ जाएंगे तो गुना कराएंगे। क्या कराएंगे? गुना कराना है। कितना से कराएंगे? 1 ऊपर है तो 10 से गुना कराएंगे, 2 ऊपर है तो 10 गुने 10 100 से गुना, 3 ऊपर है तो 10 गुने 10 गुने 10 1000 से गुना कराएंगे। और 4 ऊपर आती है 1 2 3 4 ऊपर आती है तो 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 4 दाता 1 पर 4 सुनना आते कि ना। अरे 10 गुने 10 करना तो बहुत आसान है। अगर उसी तरीका से 1 2 3 4 5 6 ऊपर आती है तो 1 पर कै सुनना 6, क्योंकि 1 गुने 1 तो 1 के रहता है, जीरो ना खाली बढ़ ही जाता है ऊपर। तो नीचे से ऊपर की तरफ वाला में बदलना रहेगा तो गुना करेंगे। तो एकरे अपोजिट बात ये है कि ना कि ऊपर से नीचे की तरफ जाता तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखिए बउआ ये कहा ना 2578 सेंटीमीटर पे कितना किलोमीटर होता है, तो पहले तो देखेंगे 2578 तो लिख लूँ। अब देखो सेंटीमीटर कहा, पूर्ण निश्चित मान दे रहे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर के धरो माने में धरना है, मिली सेंटी, सेंटी धरा गया। अब बदलना है किलो में, तो सेंटी के बाद हम देखेंगे सेंटी हो गया ना तो मिली सेंटी आ गया। अब सेंटी के बाद गिनेंगे, मिली सेंटी के बाद डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो। माने में करना हम देखें। अच्छा 5 दूरी है मतलब 1 पर 5 सुनना, 1 पर 5 सुनना। अब देखो सेंटी से नीचे अल्क किलो, तो नीचे की तरफ आए तो भाग करना है 5 सुनना से, तो भाग कर देना है कै सुनना से? 1 2 3 4 5 सुनना से। अब बताइए बउआ 2578 अब भागे का मतलब रहे बट्टा 1 पर कै सुनना? 1 2 3 4 5 सुनना कहेला, क्योंकि सेंटी से कै दूर था किलो? 1 2 3 4 5 सेंटी कहा तो सेंटी मून दिए 1 2 3 4 5 5 दूरी है और नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या करें? भाग कर देंगे। ठीक, तो हमरा आंसर के रूप में अगर इतना दिले तो ठीक, लेकिन परीक्षा में न दिले तो 2578 लिखल तो नीचे जय सुना रहे। अभी अभी दशमलव हम सिखा चुके हैं, पहले हम दशमलव पढ़ाए हैं तब नहीं पढ़ा रहे आपको। 1 2 3 4 5 सुनना है तो 1 2 3 4 एक और अंक बना देवे, जीरो लिख के तो कोई फर्क पड़ते ना, दशमलव यहाँ लगा देवे, ऐसे भी आंसर रहता। तो ये समझ गला हो कि 2578 सेंटीमीटर बराबर 0.02578 कथी किलोमीटर, कथी मीटर? किलोमीटर। और इसी तरीका से सब बदला जाएगा। ठीक है, तब बदल लीजिएगा। ठीक है, इसी नियम को फॉलो करते हुए एगो आप लोग के लिए हम क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ 205 मीटर बराबर कितना सेंटीलीटर, सेंटीमीटर भले मीटर रहता मीटर, बताइए। ये बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, अमरी खाली मीटर के जगह अमरी हम लीटर कर देवा। 205 लीटर बराबर कितना किलो लीटर? लीटर तो नहीं लीटर लगली ना, किलो में बदल ली है। चलो अब हम तोरा कह देब 205 एगो मीटर वाला एगो लीटर वाला ले लिए तो एगो ग्राम वाला ले ली। 205 ग्राम बराबर, अच्छा मीटर से एक दा सेंटी वाला लिए और एक दा लीटर से नीचे वाला हमारी ग्राम लिए है। चलिए कितना मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम। ठीक है, बोर्ड पर अभी आपको दिख रहा है, बदलने के लिए कॉपी उठाइए बदल लीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए आप बदल लीजिए।
और नहीं बदल पा रहे हैं तो हम अभी तुरंत बदलेंगे। वीडियो को रोकिए इतना पर आप बदल लीजिए, वीडियो को रोकिए अपना से बदलिए, ठीक है। चलिए बदल लिए होंगे, अब हम बताते हैं। वीडियो को रोक के बदल लेना था क्योंकि हम तो लगातार है ना बताएंगे, रुकेंगे थोड़ा है। चलिए पहले इनने खिचड़ी जो पकल है उसको हटाते हैं। अब देखिए अब मजा आएगा, तुरंत देखिए अब कैसे बदला जाएगा। 205 मीटर, क्वेश्चन भी लिख देते हैं। 205 मीटर बराबर सेंटीमीटर में बदलना था, वाट सेंटीमीटर, सेमी बोलिए सेंटीमीटर को। देखिए रे बउआ, जे कहते से हाली सिक्का लिख देवे 205। अब मीटर है तो मीटर के पकड़ ले भाई, आ सेंटीमीटर ला जाए तो सेंटीमीटर ऊपर ना है तो 2 ऊपर है तो बड़ा से छोटा के तरफ लिये, 2 ऊपर है छोटका के बराबरी करावे के है तो गुना करबे, आ 2 ऊपर है तो 10 गुने 10 100 से न हो तो 100 से गुना करा देवे। इसलिए 205 मीटर बराबर 205 गुने 100 करबे तो 205 पर 2 शून्य आ जाती कि ना, ठीक। इतना सेंटीमीटर आया है तो आपका ठीक है, पहला हो गया। अगला क्वेश्चन देखो रे बाबू, 205 लीटर बराबर कितना किलो लीटर। अब लीटर लगा दिले तो जुलूम हो गए, कुछ ना जुलूम होले। एक मतलब कि ई लंबैया नापले होता है, ई द्रव पदार्थ नापले होते या ई ठोस वाला वस्तु को वजन कैले होते। एक अर्थ ग्राम का मतलब तो समझा दिले रही, घबराना नहीं है। बनाने का नियम सबका सेम, देखो ना अभी सबके एक के जैसे बनाएंगे। 205 लीटर बराबर पूछल है तोरा, कथी पूछल? 205 लीटर बराबर कितना किलो लीटर, वाट किलो लीटर, वाट किलो लीटर, ठीक है। चलिए तो जे कहले उ तो हाली से का लिख ले भाई। अब लीटर लगल है, लीटर पकड़बे तो लीटर एत ही ना आवे छै हो, ग्राम मीटर लीटर तो सब एत ही आवे छै। अब बदले के है तू कहाँ किलो, किलो के नहीं रे भाई, किलो ऊपर तो ना है, किलो नीचे है। कितना नीचे? 1 2 3 तो 10 गुने 10 गुने 10 3 दा करबे तो 1000। अब बताब छोटा से बड़ा की तरफ नीचे की तरफ आवेली तो 1000 से भाग देवे कि ना हो, समझ गए कि ना। तो भाग दिले हो तो एहेला तोरा आ गल होता 205 लीटर बराबर 205 भागा 1000। 205 आ भागे के ना मतलब हो बट्टा में 1000, तक दशमलव में बदलब तो आ जाते 0.205 कथी किलो लीटर केल, ठीक। समझ गया, अगर इतना आयल है तो ठीक। अगला क्वेश्चन देखा हूँ, अमरी ग्राम लगा दिले तो जुलूम हो गए, कोई जुलूम ना होले। 205 ग्राम बराबर अमरी कथी में मिलीग्राम में बदले के है, वाट मिलीग्राम, वाट मिलीग्राम कितना मिलीग्राम। तो देख तो 205 तो पहले लिखबै आ ग्राम कहले तो ग्राम पकड़बै तो ग्राम तो एते होइ छै। अब बदले के है मिलीग्राम कहाँ है तो ग्राम मिलीग्राम, तो मिली कहाँ है, मिली तो नीचे ना आवे छै, मिली तो ऊपर है। कितना ऊपर? 1 2 3। तो देखो जे रहते आ ऊपर की तरफ बदले के, छोटा के तरफ बदले के, बड़का के बराबरी करावे के छोटका के, तो बड़का गुना कर देवे कि ना, छोटका बड़ा संख्या ले लेके ना जाते। इतना गो है, हम इतनी गो एकर बराबरी करावे चाहेंगे तो इतनी गो एक के ऊपर दूसर का के ऊपर तीसर का, एक संख्या बड़ा ना होना चाहिए। हाँ तो 205 ग्राम कितना के बराबर होगा मिलीग्राम में, तो 205 गुने 1000, नीचे से ऊपर की तरफ छोटा की तरफ है तो 1000 से गुना कराए, ठीक है। तो इसीलिए ना कहते हम लोग, समझ गए गुना कराए। तो इसीलिए 205 ग्राम बराबर 205 को 1000 से गुना कराइएगा तो पर 3 शून्य आ जाएगा, इतना मिलीग्राम, ठीक। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, अरे सुनना वाला से कोई दुनिया में आसान हो गुना भाग रे। 205 एकैया 205 आ 3 गो दहेजुआ 0 सीधे चपक जाए। सब सुनना वाला से गुना कोई आसान है संसार में? 1 पर सुनना वाला से भाग भी देना कितना आसान है, दशमलव बदलना जानते हैं, गुना भी करना तो और आसान है। ये सब दहेजुआ 0 है, आते और जाते रहता है, ठीक। कहते थे कि नहीं पढ़ाते थे तो। लेकिन देखिए हमने देखा कि लीटर वाला हो चाहे ग्राम वाला हो चाहे मीटर वाला हो, बनाने का जो विधि है सबके लिए लागू एक समान होता है, ठीक है।
घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीक़ा से आपका चेंज हुआ। अब यह कहले रहता कि वर्ग लीटर में बताइए, तो सबसे पहले देख लेते कि इतना में कितना होता है, तब वर्ग में एक में कितना होता है, तो एक वर्ग में कितना होता है, उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। चलिए दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे क्या, 10 घन सेंटीमीटर बराबर कितना घन मिलीमीटर होता है। यदि घन वाला कह दे तो घन वाला हुआ। इसी तरीक़ा से एक और पूछ सकता था आपको कि 10 घन की जगह वर्ग भी तो कह सकता था। वर्ग सेंटीमीटर बराबर कितना वर्ग मिलीमीटर। ठीक, मिमी मतलब तो हुआ मिलीमीटर। तो आपको याद होना चाहिए बोला मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस सब जगह काम करेगा एक दूसरे में बदलने के लिए। ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर क्विंटल टन, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर क्विंटल टन, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर क्विंटल टन। बोलिएगा तो अपने याद हो जाएगा, 4 के रिदम में बोलिएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर हो गया, उसके बाद बोलिएगा डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर 4 गो, और फिर डेका हेक्टो किलोमीटर याद रहेगा। और क्विंटल टन तो सबको पता रहता है। चलिए, अब ये घन सेंटीमीटर को घन मिलीमीटर में तो डायरेक्ट नहीं सोचिएगा। ये न कि सोचिएगा अच्छा गुरुजी कहे थे 10 लिखेला, सेंटीमीटर के पकड़ेला, मिलीमीटर में चेंज था एक ऊपर, तो 10 से भाग खत्म। हाँ, ऊपर है तो गुना न करवाही बकलेल, 10 से गुना तो गलती हो जाएगा। हम डायरेक्ट बोले थे 1 सेंटीमीटर, यदि 10 सेंटीमीटर में मिलीमीटर बदला है तब ना, सेंटीमीटर में मिलीमीटर में तब ना गुना कर लेते। लेकिन ये तो घन लगा दिया। घन का मतलब क्यूब होता है, क्यूब। तो क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले कहा कि 10 घन सेंटीमीटर में कितना घन मिलीमीटर, तो एकरा पहले आप निकालिए। चूँकि पहले एक में पता कीजिए, एक में जब पता चल जाए तो अनेक में, एक एक नियम आपको पता है ना यूनिटरी मेथड, उससे बनाइए। घन सेंटीमीटर को घन मिलीमीटर में कहिए। तो पहले ये बताइए 1 सेंटीमीटर में यदि आपको कहूँ 1 सेंटीमीटर में क मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर ऊपर की तरफ है, छोटा है, तो 1 गुने 10, एक ऊपर है तो 10 से ना गुना कराइएगा हो, तो इस सेंटीमीटर से किस में बदल जाएगा, मिली लीटर। मिली मीटर लगैले है तो मीटर कहिए, मिली मीटर। ठीक, बदल गया। अब बदलने के बाद चूंकि एक में हमको पता चल गया 1 सेंटीमीटर में हमको पता चल गया कि 10 मिलीमीटर होता है। ठीक बात, इसलिए अब 1 सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ई कथी में कल हुआ, घन सेंटीमीटर में। तो 1 घन सेंटीमीटर में निकाल, घन सेंटीमीटर में निकालो। तो देखिए 1 घन, तो इनने तो 1 को 1 में 1 तीनों दा गुना कीजिएगा, क्यू पावर 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टोटल के क्यू कीजिए। घन में हमको बदलना है तो क्या पड़े, घन में बदले का मतलब इनने क्यू, तो इनहू क्यू करेंगे, तो ये तो 1 के रह जाएगा। 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 घन सेंटीमीटर बदल जाएगा, 3 दा करेंगे पावर तो। लेकिन इनने ये तो 10 गुने 10 गुने 10, 3 दा गुना करा दीजिएगा, तो ये तो इतना बड़ा वैल्यू चलाएगा। लेकिन बदल किस में जाएगा हमारी, सेंटीमीटर से घन में बदल जाएगा, घन मिलीमीटर में। किस में बदल जाएगा, घन मिलीमीटर में बदल जाएगा। यह वर्ग कहता है। तो देखिए सेम इतना बात लिखते कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, ये बात लिखते। चूँकि बोलते 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो कहते इसीलिए हमरे वर्ग नहीं लगाया है, तो कहते 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर, तो वर्ग का मतलब तो है पावर 2, तो इसके तरफ पावर 2, तो इनहू पावर 2, तो 10 गुने 10 होता है इतने, आई हो जाता वर्ग मिलीमीटर। एक बात,
तो घन था तो इसको 3 दा गुना कराए, अब वर्ग है तो एकड़ 2 दा गुना कराएंगे। लेकिन ठहरिए, ये हमको एक में नहीं ना कहा, अब देखिए कहता है 10 घन सेंटीमीटर। एक वस्तु के दाम यदि आपको पता चल जाएगा कि 5 रुपया है, तो आप जितना वस्तु पुत्ती कि 500, 2000, 30,000, 5000, 10 गो, 15 गो, 20 गो, कई गो वस्तु कहते हैं, उसमें 5 से गुना करा दीजिएगा कि नहीं। तो हमको एक का पता है कि इतना होता है, तो 10 घन सेंटीमीटर पूछ देते तो जुलूम हो जाते कि, इसीलिए 10 घन सेंटीमीटर बराबर ऑलरेडी इतना तो था ही, 10 एक में पता है इतना, तो 10 में तो 10 से और गुना करा दीजिएगा कि ना, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 कथी, ये वाला मनवा लिखल रहेंगे घन मिलीमीटर। यह बात हम सिखाना चाहते थे। तो ये हो जाता है इतना में 4 दा गुना होती तो 1 2 3 4 गो दहेजुआ 0 पर उतर जाते, इतना घन मिलीमीटर बदल गया, कोई बड़ा बात हो गई, जुलूम हो गई। अब सुनिए, लेकिन हमको एक वर्ग सेंटीमीटर में हमरा पता चला इतना, लेकिन हमको तो कहा था 10 ना, ये कहता 50, ये कहता 200, ये कहता 300, ये कहता 75, खाली इतने ला के 75 से क्या करा देते, गुना कर, जितना कहता उतना से ला के क्या करा देते, गुना करा देते। हमको एक वर्ग में पता चल गया इतना, तो अब ये खाली 10 कहा है, तो और 10 से ये कह रहता 75 वर्ग सेंटीमीटर में, तो खाली ये में और कितना से गुना करते, 75 से। अभी फिलहाल 10 कहा था, 10 वर्ग में कितना था, इसीलिए 10 वर्ग सेंटीमीटर। देखे एक तीर 2 निशान लगा कि ना, इतना तो होते है पहले से, और में 10 से और गुना हो जाएगा, एक और ना 10, चलिए तो इतना वर्ग मीटर, तो इतना गुना इतना आप समझ गएंगे कि 1000 आएगा रिजल्ट, गुना कर देंगे तो 1000 कथी वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। तो आपने घन में बदलना सीखा और वर्ग में बदलना सीखा। सिंपल वाला में इतना झंझटे ना है, सिंपल वाला ना देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना, तो 1 गुने 10, ये सिंपल वाला था कि नहीं। तो पहले सिंपल से एक में हम पता कर लिए, जैसे पहले बनाते थे, अब वो से वर्ग में कहेगा तो वर्ग में जाएंगे, घन में कहेगा तो घन में जाएंगे। यहाँ घन कहा था तो घन में गए, यहाँ वर्ग कहा था तो घन। लेकिन ये जो पहले हम बनलिए, ये कौन मेथड से, जो शुरू में बताए थे मिली सेंटी डेसीमीटर, डेकाहेक्टो किलोमीटर, ऐसे हम पता कर लिए सिंपल फॉर्म। ये पता करने के बाद उसमें जाना है, यह बात समझाए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, इस तरीक़ा से आपका आज का सेवा इतना ही पे मैं समाप्त करता हूँ। कल हम लोग देखेंगे, देखिए अभी हो गया लंबाई, हो गया द्रव्यमान, हो गया धारिता, हो गया समय को एक दूसरे में बदलने के लिए, ठीक है। कल समय को काफ़ी बारीकी से समझेंगे, रेल यान से लेकर वायुयान तक, और हम लोग आम आदमी जो घड़ी देखते हैं 12 घंटा से लेकर 24 घंटा तक, सारे को एक साथ आपको दिखाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ इसमें याद रखने वाले बात जो है आपको बताया जाएगा कल के वीडियो में, ठीक है। सेवा का आज इतना ही पर समाप्त करते हैं, और फिर से आपको इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं, है ना। 1000 समूह बनाने के लिए यूट्यूब चैनल का मेरा, ठीक है। चलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, यही सभी स्टूडेंटों से है, स्टूडेंट के जितना सीनियर गार्जियन से है, इसी तरीक़ा से हमको प्यार अपना देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बच्चा तो प्यार करवे करता है। चलिए बउआ, आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं, ठीक है।